001 द स्टोरी ऑफ रूरू डियर। रूरू मृग। रूरू एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक, नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तराशे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वो वन में चौकियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वो विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वो मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वो घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वो तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू पुन अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रूरू साक्षात दर्शन कर लिए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वो एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वो दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उद्धरण चिन्ह। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतघ्नता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की।
रूरू की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के अनुग्रह का नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वो राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल को लौट गया। 002 द स्टोरी ऑफ टू स्वॉन्स, 2 हंसों की कहानी। मानसरोवर, आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमानस सरोवर के नाम से विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर नर्तकियों की नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच 2 स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कहल विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गईं। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के 2 हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततोगत्वा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है, मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वो वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन 2 विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वो और भी चकित हो गया।
क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वो एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वो निषाद निस्संदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी दैशनाओं को राजदरबार में सादर सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुन मानस को वापस लौट गए। 003 द हेयर ऑन द मून। चांद पर खरगोश। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपौसत के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपौसत बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपौसत का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वो उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा यदि वो अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। उसने उपौसत के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और सकर के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में सकर को शक्र या इंद्र कहते हैं। सकर ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वो उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुंचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने सकर को अपने अपने घरों से क्रमश मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु सकर ने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वो खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वो बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। सकर उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया क्योंकि वो आग जादुई थी। सकर के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित सकर ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक है खरगोश।
जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। 004 द स्टोरी ऑफ छद्दांता एलिफेंट, छद्दंत हाथी की कहानी। हिमालय के घने वनों में कभी सफेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थीं, छद्दंत और उपौसत। छद्दंत हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छद्दंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्दा और चुल्लसुभद्दा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्दा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चुल्लसुभद्दा के ऊपर गिरे। चुल्लसुभद्दा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्लसुभद्दा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। तात छद्दंतराज के अथक प्रयास के बावजूद वो कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुल्लसुभद्दा मरकर मद्र राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छद्दंतराज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वो प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छद्दंतराज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलत राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनुतक को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनुतक छद्दंतराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से दिया। फिर वो चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छद्दंतराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुतक ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छद्दंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनुतक को हाथ में धनुष लिए देखा तो वो उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनुतक ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुतक का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल सोनुतक ने छद्दंत को सारी बातें बताई कि क्यों वो उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूंकि छद्दंत के मजबूत दांत सोनुतक नहीं काट सकता था, इसलिए छद्दंत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनुतक को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनुतक ने जब छद्दंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छद्दंत की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गई। 005 द स्टोरी ऑफ ग्रेट मंकी, महाकपि। हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमट कर रह गई हैं। यह कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय वैशिष्ट्य के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था, जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन व उपभोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना कई गुना ज्यादा बड़ा, प्रज्ञान और शीलवान था, इसलिए वो महाकपि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया।
उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी औरतों दास दासियों तथा के साथ उसी नदी की तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंदमग्न हो गईं। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। शीघ्र ही उसने अपने आदमी उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाए। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वो एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। वीर्यवान महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बेत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतू वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकपि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने आदमियों को महाकपि को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकपि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो उठा था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकपि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। 006 द स्टोरी ऑफ द टू डियर। लक्खन मृग की कथा। हजारों साल पहले मगध जनपद के एक निकटवर्ती वन में 1000 हिरणों का एक समूह रहता था, जिसके राजा के 2 पुत्र थे, लक्खन और काल। जब मृगराज वृद्ध होने लगा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को उत्तराधिकारी घोषित किया और प्रत्येक के संरक्षण में 500 मृग प्रदान किए ताकि वे सुरक्षित आहार विहार का आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हीं दिनों फसल काटने का समय भी निकट था तथा मगधवासी अपने लहलहाते खेतों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम और खायों का निर्माण कर रहे थे। मृगों की सुरक्षा के लिए वृद्ध पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने मृग समूहों को लेकर किसी सुदूर और सुरक्षित पहाड़ी पर जाने का निर्देश दिया। काला एक स्वेच्छाचारी मृग था। वो तत्काल अपने मृगों को लेकर पहाड़ी की ओर प्रस्थान कर गया। उसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि लोग सूरज की रोशनी में उनका शिकार भी कर सकते थे। फलत रास्ते में ही उसके कई साथी मारे गए। लक्खन एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध मृग था। उसे यह ज्ञान था कि मगधवासी दिन के उजाले में उनका शिकार भी कर सकते थे। उसने पिता द्वारा निर्दिष्ट पहाड़ी के लिए रात के अंधेरे में प्रस्थान किया। उसकी इस बुद्धिमानी से उसके सभी साथी सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंच गए। 4 महीनों के बाद जब लोगों ने फसल काट ली तो दोनों ही मृग बंधु अपने अपने अनुचरों के साथ अपने निवास स्थान को लौट आए। जब वृद्ध पिता ने लक्खन के सारे साथियों को जीवित और काला के अनेक साथियों के मारे जाने का कारण जाना तो उसने खुले दिल से लक्खन की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। 007 द स्टोरी ऑफ ए बफलो। संत महेश। हिमवंत के वन में कभी एक जंगली महिष रहता था। कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वो एक शीलवान महिष था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। स्वभावत वो महिष को भी परेशान करता रहता था। कभी वो सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चरने से रोकता तो कभी उसके सींगों को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता तो कभी उसके ऊपर
यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। भारतीय मिथक परंपराओं में यमराज की सवारी महेश बतलाई जाती है। उसी वन के एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल पसंद न थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए महेश को प्रेरित किया क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु महेश ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना शीलत्व नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वो यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है। बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ जबकि वो महेश घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा महेश पहले महेश के स्थान पर आकर चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आव देखी न ताव। पूर्ववत वो दूसरे महेश के ऊपर चढ़ने की वैसी ही धृष्टता कर बैठा। किंतु दूसरे महेश ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसी तत्काल जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रौंद डाला। क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। 008 सिलावा एलिफेंट सीलवा हाथी। कभी हिमालय के घने वनों में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर तो मानो लाख के बने हुए थे। वो 80,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सीलवा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वो उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। सीलवा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आई। वो उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था। वो दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सीलवा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थम गया। सीलवा ने ज्यों ही पैर फिर आगे बढ़ाया वो आदमी फिर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही सीलवा ने अपने पैर रोके वो आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सीलवा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वो समझ गया कि सीलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब वो आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सीलवा ने तब उसके पास पहुंचाकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सीलवा ने उसे तब अपनी सूंड के उठाकर पीठ पर बिठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अंतत जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सीलवा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वो आदमी लोभी और कृतघ्न था। तत्काल ही वो एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कर आया। कुछ ही दिनों में वो आरी आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबंध कर सीलवा के निवास स्थान को प्रस्थान कर गया। जब वो व्यक्ति से सीलवा के सामने पहुंचा तो सीलवा ने उससे उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों सीलवा दान पारमी होने की साधना कर रहा था। उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वो उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सीलवा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वो महीने भर में फिर सीलवा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सीलवा ने उस पुन अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वो लोभी फिर से सीलवा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दान परायण सीलवा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया।
फिर क्या था? क्षण भर में वो आदमी सीलवा के मसूड़ों को काट छेद कर उसके सारे दांत समूल निकाल कर और अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लथपथ दर्द से व्याकुल कराहता सीलवा फिर जीवित न रह सका और कुछ समयोपरांत दम तोड़ गया। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था तभी घरती अचानक फट गई और वो आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहां वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह गान गाया। मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। 009 द वाइज मंकी, वानर। हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो 1000 बंदरों का राजा भी था। एक दिन वो और उसके साथी वन में कूदते फांदते ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नई जगह और नए परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे वानरों के बच्चे और उनकी माताओं को तड़पते देख उसने अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। कुछ ही समय के बाद उन लोगों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देखकर वानर राज ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, क्योंकि वे उस नए स्थान से अनभिज्ञ था। उसने अपने अनुचरों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उसने कुछ ऐसे पदचिह्नों को देखा जो जलाशय को उन्मुख तो थे मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटे थे। वानर ने तत्काल ही यह निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्यवास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तब बुद्धिमान वानर ने उनकी हिम्मत बंधाते हुए यह कहा कि वे दैत्य के जलाशय से फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि जलाशय के चारों ओर बेत के जंगल थे जिन्हें तोड़कर वे उनकी नली से सुड़क कर पानी पी सकते थे। सारे बंदरों ने ऐसा ही किया और अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय में रहता दैत्य उन्हें देखता रहा मगर क्योंकि उसकी शक्ति जलाशय तक ही सीमित थी, वो उन बंदरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। प्यास बुझाकर सारे बंदर फिर से अपने वन को लौट गए। 010 द स्टोरी ऑफ द गोल्डन स्वान, सोने का हंस। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वो अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वो अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थीं। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों न वो उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियां ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वो हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया।
नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वो हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। फिर जब वो उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वो उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वो उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। 011 द स्टोरी ऑफ द ग्रेट एप, महान मरकट। हिमवंत के निर्जन वन में कभी एक महान मरकट रहा करता था। दयावान और एकांत प्रिय, वो सदा ही फल फूल और सात्विक आहार के साथ अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक चरवाहा अपने जानवरों की खोज में रास्ता भूल उसी वन में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल जब उसने एक पेड़ की छांव में विश्राम करना आरंभ किया, तभी उसकी नज़र फलों से लदे एक तिंदुक के पेड़ पर पड़ी। पलक झपकते ही वो उस पेड़ पर जा चढ़ा। भूख की तड़प में उसने यह भी नहीं देखा कि उस पेड़ की एक जड़ पथरीली पहाड़ी की एक पतली दरार से निकलती थी और उसके निकट एक झरना बहता था। शीघ्र ही वो रसीलों फलों से लदी एक शाखा पर पहुंच गया, मगर वो शाखा उसके बोझ को संभाल न सकी और टूटकर बहते झरने में जा गिरी। चरवाहा भी उसी प्रपात में जा गिरा। बहते पानी के साथ फिर वो एक ऐसे खड्ड में जा फंसा जहाँ की चिकनी चट्टानों को पकड़कर उसका या किसी भी आदमी का बाहर आ पाना असंभव था। मृत्यु के भय से निकलती उस आदमी की चीखें उस निर्जन वन में गूंजने लगी। आदमी तो वहाँ कोई था भी नहीं जो उसकी पुकार सुन सके। हाँ, उसी वन में रहने वाले उस मरकट ने उसके क्रंदन को अवश्य सुना। दौड़ता हुआ वो शीघ्र ही वहाँ पहुँचा और आनन फानन में कूदता हुआ उस खड्ड में पहुंचकर उस आदमी को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से झरने के बाहर ले आया। आदमी के बोझ से उसके अंग प्रत्यंग में असीम पीड़ा हो रही थी। वो बेहोशी की हालत में था और विश्राम के लिए सोना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने आदमी को अपने पास बैठ रखवाली करने को कहा, क्योंकि उस वन में अनेक हिंस्त्र पशु भी विचरते थे। जैसे ही मरकट गहरी नींद में सोया, वो आदमी उठकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, क्योंकि वो सोच रहा था कि उस मरकट के मांस से ही वो अपना निर्वाह कर सकेगा। ऐसा सोचकर उसने उस पत्थर को मरकट के ऊपर पटक दिया। पत्थर मरकट पर गिरा तो जरूर, मगर इतनी क्षति नहीं पहुंचा सका कि तत्काल हो उसकी मृत्यु हो सके। असह्य पीड़ा से कराहते मरकट ने जब अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर गिरे पत्थर और उस आदमी की भंगिमाओं को देखा, तो उसने क्षण में ही सारी बातें जान ली। आवाज में उसने उस आदमी को यह कहते हुए धिक्कारा, ओ आदमी, जाता था तू दूसरी दुनिया को आ गया, मगर वापस उस काल के गाल से अब एक गर्त से निकल। तू है अब दूसरे गर्त गिरा होता है जो और भी भयंकर। धिक्कार है तुम्हारे उस अज्ञान को जिसने है दिखलाया तुम्हें यह क्रूरता और पाप भरा मार्ग। है वो सिर्फ तुम्हारा मोड़ जिसने दिखलाया है तुम्हें झूठी आशाओं के छलावे को। नहीं देते मेरे घाव मुझे उतनी पीड़ा जितना है यह विचार कि मेरे ही कारण अब तुम गिरे हो ऐसी गर्त में। निकाल नहीं सकता तुम्हें वहां से मैं या कोई कभी। घायल महान मरकट ने फिर भी उस व्यक्ति को उस वन से बाहर निकाल दिया। कालांतर में वो चरवाहा कुष्ठ रोग का शिकार हुआ। तब उसके सगे संबंधी व गांव वाले घर और गांव से निर्वासित कर दिए कहीं और शरण न वो फिर से उसी वन में निवास करने लगा। उसके कर्मों की परिणति कुष्ठ रोग में हो चुकी थी।
जिससे उसका शरीर गल रहा था और पश्चाताप की अग्नि में उसका मन। काश उसने वो कुकर्म न किया होता। 012 द माइटी फिश मत्स्य। श्रावस्ती के निकट जेतवन में कभी एक जलाशय हुआ करता था। उसमें एक विशाल मत्स्य का वास था। वो शीलवान, दयावान और शाकाहारी था। उन्हीं दिनों सूखे के प्रकोप के उस जलाशय का जल सूखने लगा। फलत वहां रहने वाले समस्त जीव जंतु त्राही त्राही करने लगे। उस राज्य के फसल सूख गए। मछलियां और कछुए कीचड़ में दबने लगे और सहज ही अकाल पीड़ित आदमी और पशु पक्षियों के शिकार होने लगे। अपने साथियों की दुर्दशा देख उस महान मत्स्य की करुणा मुखर हो उठी। उसने तत्काल ही वर्षा देव परजुन का आह्वान अपनी थसच्छकिरिया के द्वारा किया। परजुन से उसने कहा, हे परजुन, अगर मेरा व्रत और मेरे कर्म सत्य संगत रहे हैं तो कृपया बारिश करें। उसकी सच्छकिरिया अचूक सिद्ध हुई। वर्षा देव ने उसके आह्वान को स्वीकारा और सादर तत्काल भारी बारिश करवाई। इस प्रकार उस महान और सत्यव्रती मत्स्य के प्रभाव से उस जलाशय के अनेक प्राणियों के प्राण बच गए। 013 स्टोरी ऑफ द मंकी किंग कपिराज। कभी एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहां कूद फांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित गू रहा था। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आया, उसने उसके गंजे सर पर विष्ठा कर दी। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उसके खुले मुख में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रुद्ध पुरोहित ने जब उन्हें सबक सिखलाने की बात कही तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटा कर उसका और भी मखौल उड़ाया। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहां रहने वाले वानरों से नाराज है, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं और कूच कर जाने ही सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए, मगर एकदम भी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वहीं रहते रहे। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रासाद के रसोई घर के बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वो चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकाल एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था? राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उस दंभी बंदर और उसके 500 साथियों को मार गिराया। महाकपि और उसके साथी जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठाते रहे। 014 लायन एंड जैकल, सिंह और सियार। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वो एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वो सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और
उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा वो दंभी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वो उसके पैरों पर जा गिरा, और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। 015 सोमदत्त सोमदंत। हिमालय के वन में निवास करते एक सन्यासी ने हाथी के एक बच्चे को अकेला पाया। उसे उस बच्चे पर दया आई और वो उसे अपनी कुटिया में ले आया। कुछ ही दिनों में उसे उस बच्चे से मोह हो गया और बड़े ममत्व से वो उसका पालन पोषण करने लगा। प्यार से वो उसे सोमदंत पुकारने लगा और उसके खान पान के लिए प्रचुर सामग्री जुटा देता। एक दिन जब सन्यासी कुटिया से बाहर गया हुआ था तो सोमदंत ने अकेले में खूब खाना खाया। तरह तरह के फलों के स्वाद में उसने यह भी नहीं जाना कि उसे कितना खाना चाहिए। वहां कोई उसे रोकने वाला भी तो नहीं था। वो तब तक खाता ही चला गया जब तक कि उसका पेट न फट गया। पेट फटने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शाम को जब वो सन्यासी वापस कुटिया आया तो उसने वहां सोमदंत को मृत पाया। सोमदंत से वियोग उसके लिए असह्य था। उसके दुख की सीमा न रही। वो जोर जोर से रोने बिलखने लगा। सक, शक्र, इंद्र ने जब उस जैसे सन्यासी को रोते बिलखते देखा तो वो उसे समझाने नीचे आया। सक ने कहा, हे सन्यासी, तुम एक धनी गृहस्थ थे, मगर संसार के मोह को त्याग तुम आज एक सन्यासी बन चुके हो। क्या संसार और संसार के प्रति तुम्हारा मोह उचित है? सक के प्रश्न का उत्तर उस सन्यासी के पास था। उसे तत्काल ही अपनी मूर्खता और मोह का ज्ञान हो गया। मृत सोमदंत के लिए उसने तब विलाप करना बंद कर दिया। 016 द स्टोरी ऑफ द क्रोज, कौवों की कहानी। वर्षों पहले एक समुद्र में एक नर और एक मादा कौवा मदमस्त होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी समुद्र की एक लौटती लहर में कौवी बह गई, जिसे समुद्र की किसी मछली ने निगल लिया। नर कौवे को इससे बहुत दुख हुआ। वो चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगा। पल भर में ऋत्रिकड़ों कौवे भी वहां आ पहुंचे। जब अन्य कौवों ने उस दुखद घटना को सुना तो वे भी जोर जोर से कांव कांव करने लगे। तभी उन कौवों में एक ने कहा कि कौवे ऐसा विलाप क्यों करे? वे तो समुद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्यों न वे अपनी चोंच से समुद्र के पानी को उठाकर दूर फेंक दें? सारे कौवों ने इस बात को समुचित जाना और अपनी अपनी चोंचों के समुद्र का पानी भर दूर तट पर छोड़ने लगे। साथ ही वे कौवी की प्रशंसा भी करते जाते। एक कहता, कौवी कितनी सुंदर थी। दूसरा कहता, कौवी की आवाज कितनी मीठी थी। तीसरा कहता, समुद्र की हिम्मत कैसे हुई कि वो उसे बहा ले जाए। फिर कोई कहता, हम लोग समुद्र को सबक सिखला कर ही रहेंगे। कौवों की बकवास समुद्र देव को बिल्कुल रास न आई और उसने एक शक्तिशाली लहर में सभी कौवों को बहा दिया। 017 द मंकी ब्रदर्स, वानर बंधु। हिम वन में कभी 2 वानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चुलनंदक था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए नए के फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी, जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी।
इसलिए वो हिमवा के वन में ही रहा करती थी। दोनों ही वानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे। वे नए वन से भी अपने अनुचरों के हाथों अपनी माता के लिए फलादि भिजवाते रहे। कुछ दिनों के बाद जब दोनों वानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वो बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी और रुग्ण माता तक नहीं पहुंचा थे, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही चट कर लिए थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों वानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्धा माता, जिसे आंखों से भी कम दिखता था, उस व्याध को नहीं देख सकी। व्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशरिया का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकाला जा चुका था। जैसे ही व्याध की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राणों की रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याध, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता का संहार न करो। व्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट व्याध ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मरकटी पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस बार छोटा भाई चुल नंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को न मार। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चुलनंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकश से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी भेद डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वो व्याध बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वो अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन ने नहीं स्वीकारा। फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वो अपने तीर शिकार वो अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई बौंस भरभरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपर्युक्त घटना चक्र का आंखों खा वृतांत सुनाया। उनका कहना था कि ज्यों ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी जिसमें वो स्वाहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की यह बात अवश्य दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वो शिक्षा, बनो श्रमरादि और करो नहीं कभी ऐसा, जिससे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। 018 द स्टोरी ऑफ निग्रोध डियर, निग्रोध मृग। वाराणसी के वनों में कभी एक सुवर्ण मृग रहता था। उसकी आंखों रत्न सी चमकीली, सींग रजत की कांति लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वो 500 मृगों का राजा था और उसे निग्रोधराज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के सदृश एक और हिरण रहता था। वह भी 500 मृगों का राजा था। उसका नाम साखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़ी तेज चौकड़ियां भर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का एक निदान ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन से
नगर को जाने वाली एक पगडंडी को छोड़ सारे को चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन केंद्र को बढ़ने लगे। तब सारे मृग नगर को जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे मृग उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उन्हीं मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं भी वो उन्हें देखने आया तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राण दान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मारने आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहां तहां भाग दौड़ करने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा की और तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करे। राजा के अनुचरों को भी हिरणों के सहयोग से प्रसन्नता हुई और वे केवल आए हुए वध्य हिरण के ही प्राण हरते थे। एक दिन एक मादा हिरनी की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। चूंकि वो शाखा हिरण की झुंड में रहती थी, इसलिए वो अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। शाखा हिरण ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वो हिरणी फिर निग्रोधराज के पास पहुंची और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। निग्रोधराज ने तब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन जब राजा के अनुचरों ने वध्य स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मरने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उक्त घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई। प्राण दान पाकर भी वो हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर निग्रोधराज से उसकी मृत्यु की तत्परता का कारण जानना चाहा। निग्रोधराज ने तब उसे गर्भिणी हिरणी की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हिरणी को भी अभय दान दिया। निग्रोधराज ने फिर अन्य हिरणों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा, उन्हें भी प्राण दान प्राप्त होगा। निग्रोध ने पूछा, शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा। राजा ने कहा, उन्हें भी जीवन दान मिलेगा। मृग ने फिर पंछी और जलचरों के प्राणों के विषय में भी पूछा। राजा ने तब अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी और मत्स्य आदि की अवध्यता की घोषणा कर दी, और जब तक वह राजा जीवित रहा, उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की गई। 01 कालबाहु। एक बार किसी ने 2 तोते भाइयों को पकड़कर एक राजा को भेंट में दिया। तोतों के गुण और वर्ण से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें सोने के पिंजरे में रखा, उनका यथोचित सत्कार करवाया और प्रतिदिन शहद और भुने मक्के का भोजन करवाता रहा। उन तोतों में बड़े का नाम राधा और छोटे का नाम पोटपाद था। एक दिन एक वनवासी राजा को एक काले भयानक बड़े बड़े हाथों वाला एक लंगूर भेंट में दे गया। गिबन प्रजाति का वो लंगूर सामान्यतः एक दुर्लभ प्राणी था, इसलिए लोग उस विचित्र प्राणी को देखने को टूट पड़ते। लंगूर के आगमन से तोतों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता गया और उनके सरकार का भी। लोगों के बदलते रुख से खिन्न हो पोटपाद खुद को अपमानित महसूस करने लगा और रात में उसने अपने अपने मन की पीड़ा राधा को कह सुनाई। राधा ने अपने छोटे भाई को ढाढ़स बंधाते हुए समझाया, भाई चिंतित न हो, गुणों की सर्वत्र पूजा होती है। शीघ्र ही इस लंगूर के गुण दुनिया वालों के सामने प्रकट होंगे और तब लोग उससे विमुख हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। जब नन्हे राजकुमार उस लंगूर से खेलना चाहते थे, तो लंगूर ने अपना भयानक मुख फाड़ दांतें किटकिटा कर इतनी जोर से डराया कि वे चीख चीख कर रोने लगे। बच्चों के भय और रुदन की सूचना जब राजा के कानों पर पड़ी तो उसने तत्काल ही लंगूर को जंगल में छुड़वा दिया। उस दिन के बाद से राधा और पोटपाद की आवभगत फिर से पूर्ववत होती रही।
020 नंदी विशाला नंदी विशाल। दान में प्राप्त बछड़े को एक ब्राह्मण ने बड़े ही ममत्व के साथ पाला पोसा और उसका नाम नंदी विशाल रखा। कुछ ही दिनों में वो बछड़ा एक बलिष्ठ बैल बन गया। नंदी विशाल बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामिभक्त बैल था। उसने एक दिन ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपने वर्षों मेरा पालन पोषण किया है। आपने तन मन और धन से मेरा उपकार किया है। मैं आपका ऋणी हूँ। आपके उपकार के बदले में आपके प्रचुर धन लाभ के लिए सहायता करना चाहता हूँ और एक युक्ति सुझाता हूँ। चूंकि मेरे जैसे बलिष्ठ बैल इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए हाट जाकर आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की सट्टा लगाएं कि आपका बैल 100 बड़ी बड़ी गाड़ियों का बोझ इकट्ठा खींच सकता है। ब्राह्मण को वो युक्ति पसंद आई और बड़े साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी विशाल ने 100 भरी गाड़ियों को खींचने की भंगिमा बनाई, ब्राह्मण ने तभी नंदी विशाल को गाली देते हुए कहा, दुष्ट, खींच इन गाड़ियों को फटाफट। नंदी को ब्राह्मण की भाषा पसंद नहीं आई। वो रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण ने हजारों युक्तियां उसे उठाने के लिए लगाई, मगर वो टस से मस न हुआ। साहूकारों ने ब्राह्मण का अच्छा मजाक बनाया और उससे उसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गए। दुख और अपमान से प्रताड़ित वो हारा जुआरी अपने घर पर पड़ी एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगा। तब नंदी विशाल को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। वो उसके पास गया और पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी भी किसी चीज का कोई भी नुकसान कराया है या कोई दुष्टता या धृष्टता की है? ब्राह्मण ने जब नहीं में सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्यों आपने मुझे सभी के सामने भरे बाजार में ठदुष्ट कहकर पुकारा था? ब्राह्मण को तब अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसने बैल से क्षमा मांगी। तब नंदी ने ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक बार फिर भीड़ जुटाई और 2000 स्वर्ण मुद्राओं के दांव के साथ नंदी विशाल को बोझ से लदे 100 गाड़ियों को खींचने का आग्रह किया। बलिष्ठ नंदी विशाल ने तब पलक झपकते ही उन सारी गाड़ियों को बड़ी आसानी से खींचकर दूर ले गया। ब्राह्मण ने तब 2000 स्वर्ण मुद्राओं को सहज ही प्राप्त कर लिया। 021 कॉरोनेशन ऑफ आउल, उल्लू का राज्याभिषेक। कौवों और उल्लुओं की शत्रुता बड़ी पुरानी है, मगर कितनी पुरानी और क्यों है इसका विचार कम ही लोगों ने किया अथवा करना चाहा। बौद्ध परंपरा में उपर्युक्त 2 शत्रुओं के वैमनस्य की एक कथा प्रचलित है। यहाँ वही कथा एक बार फिर सुनाई जा रही है। संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध जब श्रावस्ती स्थित जेतवन में विहार कर रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उन्हें उल्लुओं द्वारा अनेक कौवों की संहार की सूचना दी। बुद्ध ने तब यह कथा सुनाई थी। सृष्टि के प्रथम निर्माण चक्र के तुरंत बाद मनुष्यों ने एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना अधिपति बनाया। जानवरों ने सिंह को तथा मछलियों ने आनंद नाम के एक विशाल मत्स्य को। इससे प्रेरित होकर पंछियों ने भी एक सभा की और उल्लू को भारी मत से राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्याभिषेक के ठीक पूर्व पंछियों ने 2 बार घोषणा भी की उल्लू उनका राजा है, किंतु अभिषेक के ठीक पूर्व जब वे तीसरी बार घोषणा करने जा रहे थे तो कौवे ने कांव कांव कर उनकी घोषणा का विरोध किया और कहा, क्यों ऐसे पक्षी को राजा बनाया जा रहा था जो देखने से क्रोधी प्रकृति का है और जिसकी एक वक्र दृष्टि से ही लोग गर्म हांडी में रखे तिल की तरह फूटने लगते हैं। कौवे के इस विरोध को उल्लू सहन न कर सका और उसी समय वो उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। तब पंछियों ने भी सोचा कि उल्लू राजा बनने के योग्य नहीं था, क्योंकि वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उन्होंने हंस को अपना राजा बनाया। किंतु उल्लू और कौवों की शत्रुता तभी से आज तक चलती आ रही है। 022 द फीस्ट ऑफ द डेड, श्राद्ध संभोजन।
श्राद्ध भोज के लिए किसी ब्राह्मण ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके शिष्य बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर शिष्यों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा तो बकरे ने कहा कि कारण वो उनके गुरु के सामने ही बताएगा। ब्राह्मण के सामने बकरे ने यह बतलाया कि वो भी कभी एक ब्राह्मण पुरोहित था और एक बार उसने भी एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वो आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका था और अब उसका गले कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वो प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वो दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से उस ब्राह्मण के भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। ब्राह्मण ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने शिष्यों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने ब्राह्मण से कहा कि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के विपाक को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब शिष्यगण उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ के शाखा पर नर्म नर्म पत्तों को देख ज्यों ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। 023 द हार्ट ऑफ द मंकी, बंदर का हृदय। किसी नदी के तट पर एक वन था। उस वन में एक बंदर निवास करता था, जो वन के फल आदि खाकर अपना निर्वाह करता था। नदी में एक टापू भी था और टापू और तट के बीच में एक बड़ी सी चट्टान भी थी। जब कभी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती, वो उस चट्टान पर उस टापू पर पहुंच जाता और जी भर अपने मनचाहे फलों का आनंद उठाता। उसी नदी में घड़ियालों का एक जोड़ी भी रहती थी। जब भी वो उस हृष्टपुष्ट बंदर को मीठे रसीले फलों का आनंद उठाते देखती तो उसके मन में उस बंदर के हृदय को खाने की तीव्र इच्छा उठती। एक दिन उसने नर घड़ियाल से कहा, प्रिय, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय खिला कर दिखा दो। नर घड़ियाल ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बंदर जैसे ही टापू पर पहुंचा, नर घड़ियाल टापू और तट के बीच के चट्टान के निचले हिस्से पर चिपक गया। वो बंदर एक बुद्धिमान प्राणी था। शाम के समय जब वो लौटने लगा और तट और टापू के बीच के चट्टान को देखा तो उसे चट्टान की आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। उसने तत्काल समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। तथ्य का पता लगाने के लिए उसने चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा, हे चट्टान मित्र, आज तुम शांत कैसे हो? मेरा अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रही हो? घड़ियाल ने समझा, शायद चट्टान और बंदर हमेशा बात करते रहते हैं, इसलिए उसने स्वर बदलकर बंदर के नमस्कार का प्रत्युत्तर दे डाला। बंदर की आशंका सत्य निकली। बंदर टापू में ही रुक तो सकता था, मगर टापू में उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं था। जीविका के लिए उसका वापस वन लौटना अनिवार्य था। अपनी परेशानी का निदान ढूंढते हुए उसने घड़ियाल से कहा, मित्र, चट्टान तो कभी बातें नहीं करती। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दंभी घड़ियाल ने तब उसके सामने प्रकट हो कहा, ओ बंदर, मैं एक घड़ियाल हूँ और तुम्हारा हृदय अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूँ। तभी बंदर को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, हे घड़ियाल, बस इतनी सी बात है तो तुम तत्काल अपनी मुख खोल दो। मैं सहर्ष ही अपने नश्वर शरीर को तुम्हें अर्पित करता हूँ। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा कि वो जानता था कि जब घड़ियाल मुख खोलते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जैसे ही घड़ियाल ने अपना मुख खोला,
बंदर ने तेजी से एक छलांग उसके सिर पर मारी और दूसरी छलांग में नदी के तट पर जा पहुंचा। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से बंदर ने अपने प्राण बचा लिए। 024 द स्टोरी ऑफ ए रूस्टर। मुर्गा। अपने सैकड़ों रिश्तेदारों के साथ किसी वन में एक मुर्गा रहता था। अन्य मुर्गों से वो कहीं ज्यादा बड़ा और हृष्ट-पुष्ट भी था। उसी वन में एक जंगली बिल्ली रहती थी। उसने मुर्गे के कई रिश्तेदारों को मारकर चट कर लिया था। उसकी नजर अब उस मोटे मुर्गे पर थी। अनेक यत्न करने पर भी वो उसे पकड़ नहीं पाती थी। अंततः उसने जुगत लगाई और एक दिन उस पेड़ के नीचे पहुंची जिसके ऊपर वो मुर्गा बैठा हुआ था। बिल्ली ने कहा, हे मुर्गे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे पंख और कलगी बड़े आकर्षक हैं। मुझे तुम अपनी पत्नी स्वीकार करो और तत्काल नीचे आ जाओ, ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मुर्गा बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, ओ बिल्ली, तेरे हैं 4 पैर, मेरे हैं 2, ढूंढ ले कोई और वर। तू है क्योंकि सुंदर, होते नहीं कभी एक पक्षी और जंगली जानवर। बिल्ली ने मुर्गे को जब फिर से फुसलाना चाहा तो मुर्गे ने उससे कहा, ओ बिल्ली, तूने मेरे रिश्तेदारों का खून पिया है। मेरे लिए भी तेरे मन में कोई दया भाव नहीं है। तू फिर क्यों मेरी पत्नी बनने की इच्छा जाहिर कर रही है? उद्धरण चिन्ह। मुर्गे के मुख से कटु सत्य को सुनकर और स्वयं के ठुकराए जाने की शर्म से वो बिल्ली उस जगह से तत्काल प्रस्थान कर गई और उस पेड़ के आसपास फिर कभी भी दिखाई नहीं पड़ी। 025 द स्टोरी ऑफ ए टाइगरस। व्याघ्री कथा। कुलीन वंश में पैदा होकर एक बार एक पंडित संसार से वितृष्ण हो सन्यासी का जीवन यापन करने लगा। उसके आध्यात्मिक विकास और संवाद से प्रभावित हो कुछ ही दिनों में अनेक सन्यासी उसके अनुयायी हो गए। एक दिन अपने प्रिय शिष्य अजित के साथ जब वो एक वन में घूम रहा था तब उसकी दृष्टि वन के एक खड्ड पर पड़ी, जहां भूख से तड़पती एक व्याघ्री अपने ही नन्हे नन्हे बच्चों को खाने का उपक्रम कर रही थी। गुरु की करुणा, व्याघ्री और उसके बच्चों के लिए उमड़ पड़ी। उसने अजित को पास की बस्ती से व्याघ्री और उसके बच्चों के लिए कुछ भोजन लाने के लिए भेज दिया। फिर जैसे ही अजित उसकी दृष्टि से ओझल हुआ वो तत्काल खाई में कूद पड़ा और स्वयं को व्याघ्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। भूखी व्याघ्री उस पर टूट पड़ी और क्षण भर में उसके चीथड़े उड़ा दिए। अजित जब लौटकर उसी स्थान पर आया उसने गुरु को वहां न पाया। तो जब उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो उसकी दृष्टि खाई में बाघिन और उसके बच्चों पर पड़ी। वे खूब प्रसन्न हो किलकारियां भरते दिख रहे थे, किंतु उनसे थोड़ी दूर पर खून में सने कुछ कपड़ों के चीथड़े बिखरे पड़े थे जो निस्संदेह उसके गुरु के थे। गुरु ने व्याघ्री के नन्हे बच्चों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। गुरु की करुणा और त्याग से उसका शीश श्रद्धा से झुक गया। 026 द पिजन एंड द क्रो। कबूतर और कौवा। प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटका रखते थे। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइयों ने भी ऐसा कर रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था जो रात भर तो उसमें रहता फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। एक दिन एक कौवा भी वहां के रसोई घर से आती हुई पकते मांसादी की सुगंध से आकर्षित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोई घर से उन्हें कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। रसोइयों ने जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा तो उन्होंने तत्काल कौवे के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर जब तड़के ही उड़कर दूर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना आरंभ किया।
पकती मछली की सुगंध से कौवे के मुख में पानी भर भर आता। समय समय पर वो टोकरी के बाहर सिर निकालता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोई घर के रसोइये थोड़ी देर के लिए धूम्रपान के लिए बाहर निकले हुए थे, तब वो उड़ता हुआ नीचे आया और पकते मांस के एक बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी, जिससे हांडी के ऊपर रखा करछुल नीचे गिर गया। गिरे करछुल की आवाज सुन एक रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर कौवे को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोच उसे मिर्च मसालों में लपेटकर बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कौवे के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर जब अपने निवास स्थान को लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृतदेह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा अपने लोभ का शिकार हो चुका था। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था। वह तत्काल उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है। 027 द स्टोरी ऑफ रोमा का पिजन, रोमक कबूतर। हिमालय पर्वत की किसी कंदरा में कभी रोमक नाम का एक कपोत रहता था। गुणवान और अतिमान वो सैकड़ों कपोतों का राजा भी था। उस पहाड़ के निकट ही एक सयासी की कुटिया थी। रोमक प्राय उस सयासी के पास जाता और उसके प्रवचन का आनंद उठाया करता था। एक दिन वो सयासी अपनी उस कुटिया को छोड़ किसी दूसरी जगह चला गया। कुछ दिनों के बाद उसी कुटिया में एक पाखंडी सयासी के भेष में आकर वास करने लगा। वो आदमी अक्सर ही पास की बस्ती में जाता, लोगों को ठगता और उनके यहाँ अच्छे अच्छे भोजन कर सुविधापूर्वक जीवन बिताता। एक बार जब वो किसी धनिक गृहस्थ के घर में मांस आदि का भक्षण कर रहा था तो उसे कबूतर का मसालेदार मांस बहुत भाया। उसने यह निश्चय किया कि क्यों न वो अपनी कुटिया में जाकर आसपास के कबूतरों को पकड़ वैसा ही व्यंजन बनाए। दूसरे दिन तड़के ही वो मसाले, अंगीठी आदि की समुचित व्यवस्था कर तथा अपने वस्त्रों के अंदर एक मजबूत डंडे को छिपाकर कबूतरों के इंतजार में कुटिया की ड्योढ़ी पर ही खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसने रोमक के नेतृत्व में कई कबूतरों को कुटिया के ऊपर उड़ते देखा। पुचकारते हुए वो नीचे बुलाने का प्रलोभन देने लगा, मगर चतुर रोमक ने तभी उस कुटिया से आती हुई मसालों की खुशबू से सावधान हो अपने मित्रों को तत्काल वहां से उड़ जाने की आज्ञा दी। कबूतरों को हाथ से निकलते देख क्रोधवश रोमक पर अपने डंडे को बड़ी जोर से फेंका, किंतु उसका निशाना चूक गया। वो चिल्लाया, अरे जा, तू आज बच गया। तब रोमक ने भी चिल्लाकर उसका जवाब दिया, अरे दुष्ट, मैं तो बच गया, किंतु तू अपने कर्मों के फल भुगतने से नहीं बचेगा। अब तू तत्काल इस पवित्र कुटिया को छोड़ कहीं दूर चला जा, वरना मैं बस्ती वालों के बीच तुम्हारा सारा भेद खोल दूंगा। रोमक के तेजस्वी वचनों को सुन वो पाखंडी उसी क्षण अपनी कुटिया और गठरी लेकर वहां से कहीं और खिसक गया। 028 द स्टोरी ऑफ खरिया डियर, रूरा डियर हिरन। एक वन में एक हिरन रहता था जो हिरनों के गुर और कलाबाजियों में अत्यंत पटु था। एक दिन उसकी बहन अपने एक नन्हे हिरन खरदिया को लेकर उसके पास आई और उससे कहा, भाई, तुम्हारा भांजा निठेला है और हिरनों के गुर से भी अनभिज्ञ। अच्छा हो यदि तुम इसे अपने सारे गुर सिखला दो। हिरन ने अपने नन्हे भांजे को एक निश्चित समय पर आने के लिए कहा और फिर उनका आदर सत्कार कर विदा कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर वो अपने भांजे के आने की राह तकता रहा, मगर वो नहीं पहुंचा। इस प्रकार 7 दिनों तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा, मगर वो नहीं आया। किंतु 8वें दिन उसकी माँ आई। वो रो बिलख रही थी और अपने भाई को ही बुरा भला कहती हुई यह सुना रही थी कि उसने अपने भतीजे को कोई भी गुर नहीं सिखाया था, जिससे वो शिकारियों के जाल में फंसा था। वो अपने पुत्र को हर हालत में मुक्त कराना चाहती थी। तब हिरण ने अपनी बहन को बताया कि उसका बेटा दुष्ट था।
जिसमें सीखने की लगन भी नहीं थी, इसलिए वो उसके पास सीखने के लिए कभी भी नहीं पहुंचा था और अपनी माँ की आंखों में ही धूल झोंकता रहा था। वो अब अपने कर्मों के अनुरूप ही दंड का भागी था, क्योंकि जिस जाल में वो फंसा था वहां से उसे निकाल पाना असंभव था। दूसरे दिन शिकारियों ने रुरदिया को पकड़ एक पैनी छुरी से उसका वध कर दिया और उसकी खाल और मांस अलग अलग कर शहर में बेचने चले गए। 029 द थैंकलेस मंकी, कृतघ्न वानर। वाराणसी के निकट कभी एक शीलवान गृहस्थ रहता था, जिसके घर के सामने का मार्ग वाराणसी को जाता था। उस मार्ग के किनारे एक गहरा कुआं था, जिसके निकट लोगों ने पुण्य लाभ हेतु जानवरों को पानी पिलाने के लिए एक द्रोणी बांध रखी थी। अनेक आते जाते राहगीर जब कुएं से पानी खींचते तो जानवरों के लिए भी द्रोणी में पानी भर जाते। एक दिन वो गृहस्थ भी उस राह से गुजरा। उसे प्यास लगी। वो उस कुएं के पास गया और पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। तभी उसकी दृष्टि प्यास से छटपटाते एक बंदर पर पड़ी, जो कभी कुएं के पास जाता तो कभी द्रोणी के पास। गृहस्थ को उस बंदर पर दया आई। उसने कुएं से जल खींचकर खाली द्रोणी को भर दिया। बंदर ने तब खुशी खुशी द्रोणी में अपना मुंह घुसाया और अपनी प्यास बुझा ली। फिर बंदर उस गृहस्थ को मुंह चिड़ा चिड़ा कर डराने लगा। गृहस्थ, जो उस समय निकट के पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, बुदबुदाया, अरे, जब तू प्यास से तड़प रहा था तो मैंने तेरी प्यास बुझाई। अब तू मेरे साथ ऐसी धृष्टता कर रहा है। क्या तू और कोई अच्छा कर्तव्य नहीं दिखा सकता? उद्धरण चिन्ह। बंदर ने तब कहा, हाँ, मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। फिर वो कूदता हुआ उस पेड़ के ऊपर पहुँच गया, जिसके नीचे राहगीर विश्राम कर रहा था। पेड़ के ऊपर से उसने राहगीर के सिर पर विष्ठा की और कूदता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। खिन राहगीर ने तब फिर से पानी खींचकर अपने चेहरे व कपड़ों को साफ किया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। 030 कैन ए फूल एवर एक्ट गुड? मूर्ख करे जब बुद्धिमानी का काम। वाराणसी नरेश के राज बगीचे में कभी एक माली रहता था। वो दयावान था और उसने बगीचे में बंदरों को भी शरण दे रखी थी। बंदर उसके कृपा पात्र और कृतज्ञ थे। एक बार वाराणसी में कोई धार्मिक त्योहार मनाया जा रहा था। वो माली भी 7 दिनों के उस जलसे में सम्मिलित होना चाहता था। उसने बंदरों के राजा को अपने पास बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में पौधों को पानी देने का आग्रह किया। बंदरों के राजा ने अपनी बात सहर्ष स्वीकार कर ली। जब माली बाग से चला गया तो उसने अपने सारे बंदर साथियों को बुलाकर उनसे पौधों को पानी देने की आज्ञा दी। साथ ही उसने उन्हें यह भी समझाया कि बंदर जाति उस माली की कृतज्ञ है, इसलिए वे कम से कम पानी का प्रयोग करें, क्योंकि माली ने बड़े ही परिश्रम से पानी जुटाया था। उसने उन्हें सलाह दी कि वे पौधों की जड़ों की गहराई माप कर ही उन पर पानी डालें। बंदरों ने ऐसा ही किया। फलत पल भर में बंदरों ने सारा बाग ही उजाड़ दिया। तभी उधर से गुजरते एक बुद्धिमान राहगीर ने उन्हें ऐसा करते देख टोका और पौधों को बर्बाद न करने की सलाह दी। फिर उसने बुदबुदा कर यह कहा, जबकि करना चाहता है अच्छाई, मूर्ख कर जाता है सिर्फ बुराई। 031 द स्टोरी ऑफ ए टॉर्टस, कछुए की कहानी। गंगा नदी से सटा एक पोखरा था, जिसके प्राणी इच्छानुसार नदी का भ्रमण कर वापस भी आ जाते थे। जलचर आदि अनेक प्राणियों को दुर्भिक्ष काल की सूचना पहले ही प्राकृतिक रूप से प्राप्य होती है। जब पोखर वासियों ने आने वाले सूखे का अंदेशा पाया, वे नदी को पलायन कर गए। रह गया तो सिर्फ एक कछुआ, क्योंकि उसने सोचा, हुआ था मैं पैदा यहाँ, हुआ हूँ मैं युवा यहाँ, रहते आए मेरे माता पिता भी यहाँ, जाऊंगा मैं फिर यहाँ से कहाँ? उद्धरण चिन्ह। कुछ ही दिनों में पोखर का पानी सूख गया और वो केवल गीली मिट्टी का दलदल दिखने लगा। एक दिन एक कुम्हार और उसके मित्र चिकनी मिट्टी की तलाश में वहां आए और कुदाल से मिट्टी निकाल कर अपनी टोकरियों में रखने लगे।
तभी कुम्हार का कुदाल मिट्टी में सने कछुए के सिर पड़ी। तब कछुए को अपनी आसक्ति के दुष्प्रभाव का ज्ञान हुआ और दम तोड़ते उस कछुए ने कहा, यो जग चिन्ह, चला जा वहाँ, चैन मिले जहाँ, जैसी भी हो वो जगह, जमा ले वहीं धूनी, हो वो कोई वन, गांव या हो तेरी ही जन्मभूमि, मिलता हो जहाँ तुझे खुशी का जीवन, समझ ले वही है तेरा घर और मधुवन। 032 जैकल द आर्बिट्रेटर, सियार न्यायाधीश। किसी नदी के तटवर्ती वन में एक सियार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने लोहित रोहू मछली खाने की इच्छा व्यक्त की। सियार उससे बहुत प्यार करता था। अपनी पत्नी को उसी दिन रोहित मछली खिलाने का वायदा कर सियार नदी के तीर पर उचित अवसर की तलाश में टहलने लगा। थोड़ी देर में सियार ने अनुतीरचारी और गंभीरचारी नाम के 2 ऊदबिलाव मछलियों के घाट में नदी के एक किनारे बैठे पाया। तभी एक विशालकाय रोहित मछली नदी के ठीक किनारे दुम हिलाती नजर आई। बिना समय खोए गंभीरचारी ने नदी में छलांग लगाई और मछली की दुम को कसकर पकड़ लिया, किंतु मछली का वजन उससे कहीं ज्यादा था। वह उसे ही खींचकर नदी के नीचे ले जाने लगी। तब गंभीरचारी ने अनुतीरचारी को आवाज लगा बुला लिया। फिर दोनों ही मित्रों ने बड़ा जोर लगाकर किसी तरह मछली को तट पर ला पटक दिया और उसे मार डाला। मछली के मारे जाने के बाद दोनों में विवाद खड़ा हो गया कि मछली का कौन सा भाग किसके पास जाएगा। सियार, जो अब तक दूर से ही सारी घटना को देख रहा था, तत्काल दोनों ही ऊदबिलावों के समक्ष प्रकट हुआ और उसने न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव रखा। ऊदबिलावों ने उसकी सलाह मान ली और उसे अपना न्यायाधीश मान लिया। न्याय करते हुए सियार ने मछली के सिर और पूंछ अलग कर दिए और कहा, जाए पूंछ अनुतीरचारी को, गंभीरचारी पाए सिर, शेष मिले न्यायाधीश को, जिसे मिलता है शुल्क। सियार फिर मछली के धड़ को लेकर बड़े आराम से अपनी पत्नी के पास चला गया। दुख और पश्चाताप के साथ तब दोनों ऊदबिलावों ने अपनी आंखें नीची कर कहा, नहीं लड़ते अगर हम, तो पाते पूरी मछली, लड़ लिए तो ले गया सियार हमारी मछली और छोड़ गया हमारे लिए यह छोटा सा सिर और सूखी पुच्छी। घटना स्थल के समीप ही एक पेड़ था जिसके पक्षी ने तब यह गायन किया, होती है लड़ाई जब शुरू, लोग तलाशते हैं मध्यस्थ, जो बनता है उनका नेता। लोगों की संपत्ति है लगती तब चुकने, किंतु लगते हैं नेताओं के पेट फूलने और भर जाती हैं उनकी तिजोरियां। 033 द स्टोरी ऑफ ए स्नेक चार्मर, सपेरी और बंदर। हजारों साल पहले वाराणसी में एक सपेरा रहता था। उसके पास एक सांप और एक बंदर था। लोगों के सामने वह उनके कर्तव्य दिखा, जो पैसा पाता उससे ही अपना गुजर बसर करता था। उन्हीं दिनों वाराणसी में 7 दिनों का एक त्योहार मनाया जा रहा था, जिससे सारे नगर में धूम मची हुई थी। सपेरा भी उस उत्सव में सम्मिलित होना चाहता था। उसने अपने बंदर को अपने एक मित्र के पास छोड़ दिया, जिसके पास एक विशाल मक्के का खेत था। मक्के का खेतिहर बंदर की अच्छी देखभाल करता और समय पर यथायोग्य भोजन भी कराता रहा। 7 दिनों के बाद वो सपेरा वापस लौटा। उत्सव का मद और मदिरा का उन्माद उस पर अब भी छाया हुआ था। खेतिहर से जब अपने बंदर को वापस लेकर वो अपने घर को लौट रहा था, तो अकारण ही उस बंदर को एक मोटे बांस की खपची से 3 बार मारा, जैसे कि वो एक ढोल हो। घर लाकर उसने बंदर को अपने घर के पास के एक पेड़ से बांध दिया और मदिरा और नींद के उन्माद में पास पड़ी खाट पर बेसुध सो गया। बंदर का बंधन ढीला था। थोड़े ही प्रयत्न से उसने स्वयं को रस्सी से मुक्त कर लिया और पास के पेड़ पर जा बैठा। सपेरे की जब नींद टूटी और बंदर को उसने मुक्त पाया, तो पास बुलाने के उद्देश्य से उसने उसे पुचकारते हुए कहा, आजा ओ अच्छे बंदर, आजा मेरा बंदर महान। बंदर ने तब उसके प्रत्युत्तर में कहा, ओ सपेरे,
वृथा है तुम्हारा यह गुणगान, क्योंकि बंदर होते नहीं महान। फिर वो बंदर तत्काल ही वहां से उछलता कूदता कहीं दूर निकल गया और सपेरा हाथ मलता ही रहा गया। 034 द लेदर गारमेंट, चमड़े की धोती। कभी किसी ने एक घमंडी साधु को चमड़े की धोती दान में दे दी, जिसे पहनकर वह साधु अपने को अन्य साधुओं से श्रेष्ठ समझाने लगा। एक दिन वो उसी वस्त्र को पहनकर भिक्षाटन के लिए घूम रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा सा जंगली भेड़ मिला। वो भेड़ पीछे को जाकर अपना सिर झटक झटक कर नीचे करने लगा। साधु ने समझा कि निश्चय ही वो भेड़ झुककर उसका अभिवादन करना चाहता था, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ साधु था जिसके पास चमड़े के वस्त्र थे। तभी दूर से एक व्यापारी ने साधु को आगाह करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मत कर तू विश्वास किसी जानवर का बनते हैं। वे तुम्हारे पतन का ककरन जाकर भी पीछे वे मुड़कर करते हैं आक्रमण। राहगीर के इतना कहते कहते ही उस जंगली भेड़ ने साधु पर अपने नुकीले सींग से आक्रमण कर नीचे गिरा दिया। साधु का पेट फट गया और क्षण भर में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। 035 द जायंट क्रैब, दानव केकड़ा। हिमालय के किसी सरोवर में कभी एक दानव केकड़ा निवास करता था। हाथी उसका सबसे प्रिय आहार था। जब भी हाथी के झुंड उस सरोवर में पानी पीने अथवा जल क्रीड़ा के लिए आते तो उनमें से एक को वो अपना आहार अवश्य बनाता। चूंकि हाथी समूह के लिए उस वन में जल का कोई अन्य स्रोत नहीं था, अत गजराज ने अपनी गर्भिणी हथिनी को दूर किसी प्रदेश में भेज दिया कि कहीं गलती से हथिनी उस दानव केकड़े का ग्रास न बन जाए। कुछ ही महीनों के बाद हथिनी ने एक सुंदर और बलिष्ठ हाथी को जन्म दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का ठिकाना पूछा और यह भी जानना चाहा कि आखिर उसे इतने दिनों तक पिता का वियोग क्यों मिला था। जब उसने सारी बातें जान ली तो वो माता की आज्ञा लेकर अपने पिता से मिलने हिमालय के उसी वन में आ पहुंचा। फिर उसने पिता को प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उस दानव केकड़े को मारने की इच्छा व्यक्त की और इस महान कार्य के लिए पिता की आज्ञा और आशीर्वचन मांगे। पिता ने पहले तो उसकी याचना ठुकरा दी, किंतु बार बार अनुरोध से उसने अपने पुत्र को पराक्रम दिखाने का अवसर दे ही दिया। पुत्र ने अपनी सेना तैयार की और अपने शत्रु की सारी गतिविधियों का पता लगाया। तब उसे यह विदित हुआ कि वो केकड़ा हाथियों को तभी पकड़ता था जब वे सरोवर से लौटने लगते थे, और लौटने वालों में भी वो उसी हाथी को पकड़ता जो सबसे अंत में बाहर आते थे। सूचनाओं के अनुकूल उसने अपनी योजना बनाई और अपने साथियों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए प्रवेश किया। उन साथियों में उसकी प्रेयसी भी थी। जब सारे हाथी सरोवर से बाहर निकलने लगे तो वो जानबूझकर सबसे पीछे रह गया। तभी केकड़े ने उचित अवसर पर उसके पिछले पैर को इस प्रकार पकड़ा जैसे एक लोहार लोहे के एक पिंड को अपने चिमटे से पकड़ता है। हाथी ने जब अपना पैर खींचना चाहा तो वो टस से मस भी न हो सका। घबराकर हाथी ने चिंघाड़ना शुरू किया, जिसे सुनकर हाथियों में भगदड़ मच गई। वे उसकी मदद को न आकर इधर उधर भाग खड़े हुए। हाथी ने अपनी प्रेयसी को पुकारा और उससे सहायता मांगी। प्रेयसी हाथी को सच्चे दिल से प्यार करती थी। तत्काल अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए उसके पास आई और केकड़े से कहा, तू है एक बहादुर केकड़ा, नहीं है तेरे जैसा कोई दूसरा, हो वो गंगा या नर्मदा, नहीं है शक्तिशाली तेरे जैसा कोई बंदा। मादा हाथी की प्यार भरी बातों से प्रसन्न हो केकड़े ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी हाथी ने प्रसन्नता भरी चिंगार लगाई, जिसे सुनकर सारे हाथी इकट्ठे होकर उस केकड़े को ढकेलते हुए तट पर ले आए और पैरों से कुचल कुचल कर उसकी चटनी बना दी। 036 महिलाएं मुखा एलिफेंट, महिला मुख हाथी। एक राजा के अस्तबल में महिला मुख नाम का एक हाथी रहता था जो बहुत ही सौम्य था तथा अपने महावत के लिए परम स्वाम्य भक्त और आज्ञाकारी भी। एक बार अस्तबल के पास ही चोरों ने अपना अड्डा बना लिया।
वे रात बेरात वहां आते और अपनी योजनाओं और अपने कर्मों का बखान वहां करते। उनके कर्म तो उनकी क्रूरता आदि दुष्कर्मों के परिचायक मात्र ही होते थे। कुछ ही दिनों में उनकी क्रूरताओं की कथाएं सुन सुन महिला मुख की प्रवृत्ति वैसी ही होने लगी। दुष्कर्म ही तब उसे पराक्रम जान पड़ने लगा। तब एक दिन उसने चोरों जैसी क्रूरता को उन्मुख हो अपने ही महावत को उठाकर पटक दिया और उसे कुचल कर मार डाला। उस सौम्य हाथी में आया आकस्मिक परिवर्तन से सारे लोग हैरान परेशान हो गए। राजा ने जब महिला मुख के लिए एक नए महावत की नियुक्ति की तो उसे भी वैसे ही मार डाला। इस प्रकार उसने 4 अन्य परवर्ती महावतों को भी कुचल कर मार डाला। एक अच्छे हाथी के बिगड़ जाने से राजा बहुत चिंतित था। उसने फिर एक बुद्धिमान वैद्य को बुला भेजा और महिला मुख को ठीक करने का आग्रह किया। वैद्य ने हर तरह से हाथी और उसके आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के बाद पाया कि अस्तबल के पास ही चोरों का एक अड्डा था, जिनके दुष्कर्मों की कहानियां सुन महिला मुख का हृदय भी उन जैसा भ्रष्ट होने लगा था। बुद्धिमान वैद्य ने तत्काल ही राजा से उस अस्तबल को कड़ी निगरानी में रखने की और चोरों के अड्डे पर संतों की सत्संग बुलाने का अनुरोध किया। राजा ने बुद्धिमान वैद्य के सुझाव को मानते हुए वैसा ही करवाया। संतों की वाणी सुन सुनकर महिला मुख भी संतों जैसा व्यवहार करने लगा। महिला मुख की दिमागी हालत सुधर जाने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वैद्य को प्रचुर पुरस्कार देकर ससम्मान विदा किया। 037 द स्टोरी ऑफ विनिला का विनिलक कथा। एक बार एक स्वर्णिम राजहंस मिथिला में रुका, जहां उसने एक कौवी के साथ सहवास किया, जिससे काले मेघ के समान एक कौवा पैदा हुआ, जिसका नाम उसके वर्ण और छवि के अनुकूल विनीलक रखा गया। कुछ ही दिनों में हंस और कौवी अलग अलग हो गए और हंस फिर से हिमालय के निकटवर्ती एक सरोवर में वास करने लगा। वहां उसने एक सुंदर हंसी के साथ विवाह कर एक नया घर संसार बसाया। हंसी ने 2 सुंदर सफेद हंसों को जन्म दिया। हंस पुत्र जब बड़े हो गए और उन्हें विनीलक के अस्तित्व का ज्ञान हुआ तो पिता की आज्ञा ले वे विनीलक से मिलने मिथिला जा पहुँचे। गंदे कूड़े के ढेर पर रहते विनीलक को उन्होंने अपने साथ पिता के पास हिमालय चलने का निमंत्रण दिया। विनीलक ने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब दोनों ही हंसों ने एक लकड़ी के दोनों छोरों से पकड़ विनीलक को उस पर सवार होने का आग्रह किया। जब विनीलक ने वैसा किया तो उन्होंने हिमालय की तरफ उड़ना आरंभ कर दिया। मार्ग में उन्हें मिथिला के राजा विदेह की सवारी दिखाई पड़ी, जिसे 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे। राजा की सवारी देख विनीलक चिल्ला उठा, देख, राजा की सवारी उसके सफेद घोड़े जमीन पर खींच रहे हैं, किंतु मेरी सवारी तो सफेद अनुचर आसमान पर। दोनों हंसों को कौवे की अपमानजनक वाणी से क्रोध तो बहुत आया, मगर पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे नीचे नहीं गिराया और हिमालय में लाकर पिता के सामने रख दिया। फिर उन्होंने विनीलक के अपशब्दों से भी पिता को अवगत कराया। विनीलक के गुणों को सुन पिता ने अपने दोनों पुत्रों को फिर से विनीलक को मिथिला छोड़ आने को कहा, क्योंकि वो हिमालय पर रहने योग्य नहीं था। तब हंसों ने उसे उठाकर फिर मिथिला पहुंचाए, जहां वो मलों के ढेर में अपना वास बना कांव कांव करता हुआ रहने लगा।